प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 1 लेके आपके बीच हाजिर हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2 R स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहाँ R स्टार सदैव सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यदि प्रांत R स्टार को n से बदल दिया जाए जब कि सह प्रांत पूर्ववत R स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो भाई ये सवाल देखिए, बिल्कुल ही सवाल इसकी पहले की ओर चल रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखने में टाइम लगता तो मैंने इसके लिए किताब का सहारा लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकैकी के लिए करेंगे। क्या करेंगे? एकैकी के लिए करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है, देखो, f(x) बराबर दिया है f(x) बराबर 1/x और f सच दैट R स्टार, ठीक। तो ये उसने दे दिया है। तो अब हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे? एकैकी के लिए। तो अब हम एकैकी के लिए चेक करेंगे। पहला पॉइंट डाल दें, एकैकी के लिए, ठीक। एकैकी के लिए चेक करेंगे। देखो, अब जो R स्टार का मतलब है R स्टार हो, या जैसे हम इसकी भी कंडीशन, R स्टार का अर्थ क्या है? R स्टार का अर्थ है शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त, अर्थात शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक। सभी वास्तविक संख्याएं शून्य के अलावा, ठीक है। तो ये उसने दिया है R स्टार हो, या जैसे R स्टार भी लिखा मिल सकता है, इसके जगह पर R0 भी हो सकता है। तो R शून्य होता है, शून्य के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, ठीक है। तो हम एकैकी के लिए करते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, f(x2). तो इसमें दिया f(x1) बराबर क्या दिया है? 1/x1 बराबर 1/x2, ठीक। अब क्या करोगे? इसे पलट दो। क्या करोगे? पलटने पर या कैंची गुणा कर तब भी वही आ जाता, x1 बराबर x2। जब ये कंडीशन मिल जाए तो आपका फलन कैसा है? अतः फलन एकैकी है। ये हमने आपको प्रमाणित कर दिया। अब आच्छादक के लिए क्या लिखोगे? आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए करेंगे भाई। यहाँ आप लिख दें आच्छादक के लिए, ठीक। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन है इसमें? आच्छादक के लिए इसमें दिया है y बराबर, यानी f(x) बराबर दिया है y, और f(x) का मान कितना? 1/x, 1/x बराबर y, ठीक। और y के पदों में यानी क्या लिखेंगे? x के x बराबर लिखेंगे, x के y को x के पदों में, तो x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/y, ठीक है। x बराबर 1/y। तो अब जैसे y के प्रत्येक मान के लिए पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं, तो ये लिखेंगे। y में जैसे आप कोई y बराबर कोई मान डालेंगे, जैसे x बराबर 1/y है जैसे, तो y बराबर आपने 1 लिया, तो x बराबर कितना आएगा? 1। अगर आपने y बराबर लिया 2, तो x बराबर कितना हो जाए? 1/2। ये सारे रियल नंबर हैं, तो ये सारे रियल नंबर वास्तविक संख्या केवल 0 को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर, तो ये सब नंबर मिलते चले जा रहे हैं।
तो क्या लिखेंगे यहीं पर, नोट करके लिखेंगे, नोट y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूरब प्रतिबिंब कैसा है, पूरब प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है। तो समझ पाए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूरे प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हो, तो जैसे हम प्रतिचित्रण भी बना सकते हैं। ये आपका किस में है, R0 से R0 में, ये आपका फलन है। x बराबर लिया मैंने कितना, x बराबर y बराबर 1, तो x का मान कितना आया 1, तो 1। अब x बराबर लिया, y बराबर लिया 2, y बराबर 2, तो x का मान आया 1/2, तो इससे भी कनेक्ट हो गया, सारे कनेक्शन हो रहे हैं। अब हमने y बराबर लिया 3, तो x का मान 1/3, तो ये सब क्या है, सब रियल नंबर है, इसमें 0 नहीं लिया, प्लस माइनस सब कनेक्शन हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए, और अकैकी क्यों, देखो एक से एक जुड़ता चला जा रहा है, ये भी मैंने आपको दर्शा दिया। तो ये इसे बोलते हैं प्रांत, इसे बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है, और इसमें एक क्या, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब, ऐसे पूरब प्रतिबिंब, और इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और समझो, इसे बोलते हैं प्री इमेज, इसे बोलते हैं इमेज। ठीक, इंग्लिश में मैपिंग होती है ना, तो उस आधार पर उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसका दूसरा पार्ट अभी हम करवा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि देखिए यहाँ से उसने कहा R* को N से बदल दिया जाए। सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट, R* को N से बदल दिया जाए, यानी ये मतलब आपका प्रतिचित्रण था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये F है। तो पहले क्या था, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, पहले आपका जो पहले सवाल किया जाता R*, इसमें भी R* था। ठीक है, और ये आपका फलन था। अब उसने क्या कि इसको बदलिए, जो R प्रांत है उसको N कर दीजिए। चलो भैया N कर दिया, N से बदल दिया। जबकि सह प्रांत, ये तो आपका प्रांत होता है, और ये होता है सह प्रांत। सवाल को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, सह प्रांत। तो उसने साहब कि इसको यानी प्रांत को N कर दें, और सह प्रांत ज्यों का त्यों ही R* ही रखें। अब कहने का मतलब इसमें प्रांत में क्या प्राकृतिक संख्या हो जाती है, N में तो नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। इसमें क्या होती, 1 -1 2 -2 3 -3 डॉट डॉट। इसमें अन्य जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, जीरो भी हो जाएगा। आज जीरो तो हटा ही दिया उसने, जीरो तो लेना ही नहीं है, जीरो नहीं लेना, शून्य को नहीं लेना है। ठीक है, शून्य को नहीं लेना, कि R* का मतलब है शून्य को नहीं लेना है, जीरो को नहीं लेना है। ठीक है, अब हम इसकी बताते हैं, इसको सेकंड पार्ट को हल करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अकैकी चेक करेंगे। क्या, देखो दिया है f(x) बराबर 1/x, तो सच दैट यानी f अब बदल गया है, f सच दैट N2 किस में, R* में। यहाँ भी देखते चले, पहले क्या था, अब दिया क्या इसने है, दिया है f(x) बराबर 1/x, और f सच दैट N फ्राम R*, यानी रियल नंबर जीरो को छोड़कर। प्राकृतिक N क्या है, प्राकृतिक संख्या है, आप समझ चुके होंगे इस चीज़ के लिए। अब लिखेंगे अकैकी के लिए, सवाल थोड़ा लंबा खिंच रहा है,
अकैकी, अच्छा तभी लगेगा, ज़्यादा विस्तार से बताए, अकैकी के लिए। फिर बीच बीच में हम आधी चीज़ छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अकैकी के लिए वही प्रतिबिंब, वही कंडीशन लगाओ, f(x1) बराबर f(x2), यही तो कंडीशन होती है। और f(x1) बराबर क्या दिया, 1/x, 1/x1 बराबर 1/x2, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो इसको पलटने पर तो x1 बराबर x2, ठीक। अतः फलन कैसा है, अकैकी है, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब किसके लिए, अच्छादक के लिए। चलो भाई लड़ाई अच्छादक के लिए करो। अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए क्या करेंगे भाई, अच्छादक के लिए दिया है y बराबर f(x), y बराबर f(x), आओ इसके बराबर क्या दिया, 1/x बराबर y, तो x बराबर 1/y। तो y के प्रत्येक मान के लिए यहाँ नोट लिखोगे, नोट y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में तो यहाँ लिखोगे सह प्रांत का प्रतिबिंब प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक। जैसे लिख दें, उदाहरण दे दे एक उदाहरण। जैसे मिलिए y बराबर 2, तो x बराबर 1/2, 1/2, तो 1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर। ये कैसा, ये प्राकृतिक नंबर नहीं है। जब प्राकृतिक संख्या नहीं है, जैसे हम y बराबर 2 रखते हैं, तो x बराबर 1/2, और 1/2 जो है क्या प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसमें वो अब नहीं जुड़ पाएगा। क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। अगर इतना लिखना चाहो तो यही सबसे बढ़िया है, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1/2 भी मान होगा, 3/2 भी मान होगा, क्योंकि सब रियल नंबर हैं। 1/2 का प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x का मान आया, सॉरी इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो ये x के होते हैं, ये y के हैं। अब y का मान तो 1/2 हो सकता है, मगर इसमें नेचुरल नंबर में 1/2 मान नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है 1/2 x में नहीं है, प्रांत में नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 यानी प्रांत में अवयव नहीं है, इसलिए यह है फलन अच्छादक नहीं है, ठीक है। विद्वान नहीं है तो यह फलन अच्छादक नहीं है, ठीक। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, और इसको नोट डाउन अवश्य करते चलें, क्योंकि नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दूसरा सवाल दिया, निम्नलिखित फलनों को की अकैक तथा अच्छादी गुणों की जांच कीजिए। दिया है, क्या दिया है, पहला सवाल दिया है f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट n to n फलन है। इसको हमको जांच करना है। तो देखो सबसे पहले किस में दिया, उसने दिया है n to n। तो n हम बता दें आपके लिए हमेशा 1 2 3 ... तो ये प्राकृतिक संख्या है। दोनों कंडीशन क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर
जो भी प्रतिचित्रण होगा, जो भी इसके समुच्चय n है, इधर भी n है। तो इसमें हम लिख सकते 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, तो इसको कैसे समझेंगे, एक एक चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कहीं पर दिक्कत ना आए। तो देखो, सबसे पहले अकैकी के लिए, अकैकी के लिए, ठीक, अकैकी के लिए क्या करोगे, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। तो f(x) की जगह पर x का क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब इसका दोनों ओर जब वर्गमूल लेंगे तो एक ही ओर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों वर्गमूल चिन्ह नहीं लगेंगे, मतलब प्लस माइनस नहीं आएगा। क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्यों, नेचुरल नंबर होते हैं वो प्लस माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए x1 बराबर x2। अतः फलन कैसा है, अकैकी है। कैसा है, अकैकी है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, आच्छादक की। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर y, और f(x) की जगह पर क्या दिया उसने, x² बराबर y। तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर √y। तो y के, अब जैसे हम इसमें रखेंगे, अब हम जैसे मान लें y बराबर हमने लिया 1, y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इसके अंडर रूट, तो इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमने लिया y बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर √2, तो √2 इसमें क्या कोई संख्या है, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो y के सभी मानों के लिए प्रांत में पूरक, क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि x, ये तो x का मान, इधर y, और y में जो अंडर रूट जो आया है, यानी y के प्रत्येक, इसमें अंडर रूट है ही नहीं x में। कहीं x में आपके लिए जो इधर वाला समुच्चय, इसमें कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 कहीं दिखाई दे रहा नहीं है। तो क्या लिखोगे, नोट y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, जैसे हमने लिया है, और ये भी क्या देखो, √2 इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक, y बराबर 2 लिया है, तो इसलिए मैंने ये भी दर्शा दिया है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, या मैंने भाषा लिख दी इसके लिए। x बराबर, नोट लिखा है, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो मालूम है ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, डोमेन है, कोडोमेन है। ठीक है, जे इमेज है, जे प्री इमेज है। ठीक, चलते हैं अगले इसके सेकंड पार्ट की ओर। देखो इसमें दिया है सेकंड पार्ट, f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन, यानी z(z). अब z(z) का हम बता दें समुच्चय कैसे बनता है, पूरी 0, ±1, ±2 डॉट डॉट। क्या ये है, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, ये पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने दिया है, तो मैंने लिख दिया इसके लिए। अब किसके लिए चेक करेंगे, अकैकी के लिए। अकैकी के लिए तो वही है f(x) बराबर, तो यहाँ लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए, तब तो अकैकी हो जाएगा। अब f(x) क्या दिया, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट, अब इसमें प्लस माइनस चलेगा, इसमें दोनों ओर समघातों के लिए, जब दोनों ओर वर्ग हो
तो एक और इसमें प्लस माइनस लिया जाता है, तो x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब देखो, अब इसमें अब ये देखो बराबर तो नहीं है, ये बराबर नहीं है, क्या लिखोगे? अतः फलन अकैकी नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे x1 बराबर इज नॉट प्लस माइनस x2। तो अब ये बराबर तो नहीं, इधर प्लस माइनस इधर प्लस केवल है, तो एक और ले सकते हो, क्या बराबर है? नहीं है। जब x1 x2 बराबर नहीं है तो फलन एकाकी नहीं है। जैसे हम ले दें x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। अब x बराबर -2, तो f -2 का मान कितना हो जाएगा? वो भी 4 आएगा। तो हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, इसमें दिखा भी दें, जैसे आपको डाउट है Z to Z में, ठीक, Z to Z में हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखो अकैकी लिए इसमें लेकर 1 2 3 4 और 5, प्लस माइनस भी हो जाए, 1 2 3 4। अब x बराबर तुमने कितना लिया? 2, और 2 का प्रतिबिंब क्या बना? 4। x बराबर -2 ले लो इसमें, तो कितना हो जाए? तब भी 4। तो अकैकी कहाँ हुआ? अकैकी है ही नहीं। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? आच्छादक के लिए चेक करेंगे, ठीक है। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या करेंगे? f(x) बराबर y, तो x² बराबर y, तो x बराबर प्लस माइनस √y। तो इसमें देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बड़ा ध्यान से देखो, क्या सब संख्याएं, प्रत्येक संख्या क्या जो भी होती हैं, मैंने यहाँ पर भी दिखा दें आपके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, नाराज ना हो। Z to Z, यहाँ 0, प्लस माइनस 1 और 2 -2 और 3 -3, बहुत संख्या होंगी, और 0 इसमें भी होगा, 1 -1 2 -2 एंड 2 -2, अन्य संख्या सभी होंगी। अब देखो इसमें क्या अंडर कोई संख्या है? इसमें कोई अंडर संख्या नहीं है। जैसे हमने लिया इसमें y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √2, जो x जी y। क्या x में कोई √2 मान आ रहा? नहीं आ रहा। अब मैंने लिया y बराबर 4, y बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया? √4, तो इसका वर्गमूल भी प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 है, तो प्रत्येक मान के लिए नहीं। तो साफ साफ लिखो y नोट y के कुछ मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये भी हमने आपको दर्शा दिया है, ठीक है। यानी प्रत्येक y के प्रत्येक मान के लिए नहीं है, कुछ मानों के लिए, यानी कुछ मानों के लिए तो है, कुछ मानों के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अब √2 ही नहीं है, √2 नहीं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा जाके, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। देख लीजिए, पूरा सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था, बारी बारी से नोट करते जाइए भाई इसके लिए, ठीक, रोक रोक के, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो मैं इसको जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ। दिया है f(x) बराबर, ये तो दिया ही, f(x) बराबर x² सच दैट i फ्रॉम R to R में, ठीक। माना f(x) अकैकी के लिए, किसके लिए? अकैकी के लिए। सबसे पहले हम अकैकी के लिए चेक करेंगे। माना
f(x1) बराबर x2 और x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा रियल नंबर में प्लस माइनस लिया जाएगा तो हो जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, अतः फलन अकैकी नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं, x1 x2 बराबर नहीं है। अब किसके लिए, अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए क्या लिखोगे, f(x) बराबर y और इसमें क्या दिया, x² बराबर y, तो x बराबर √y। तो यहाँ लिखोगे y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन अच्छादी नहीं है। ना तो फलन अकैकी है और ना ही अच्छादी है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आप प्रत्येक चित्रण बनाकर देख सकते हैं कि जो y के प्रत्येक मान के लिए नहीं होगा, क्योंकि इधर भी रियल नंबर इधर भी रियल नंबर, तो इसमें अगर हम y का मान -2 रख दें तो कैसा हो जाए, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। जब काल्पनिक संख्या लिख सकते हो तो इसमें क्या आएगा, √, लिखोगे ऐसे भी लिख सकते हो, x का जो मान है यानी -√2 इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कैसे ये काल्पनिक संख्या है। तो जब ऐसा प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो हमारा फलन अच्छादी नहीं है। चलते हैं चौथे पार्ट की ओर। तो भाई चलते हैं इसके लिए चौथे पार्ट की ओर। तो दिया है, उसने दिया है f(x) बराबर x³ और f सच दैट n टू n में, यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए समुच्चय है। ठीक है, तो किसके लिए, अकैकी के लिए, अकैकी के लिए वही चीज़ है, f(x1) बराबर f(x2) होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो x1 का क्यू और x2 का क्यू। एक ध्यान रखना, विषम घातों में प्लस माइनस चिन्ह नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, तो कैसा हो गया, अब ये कंडीशन बराबर हो गई तो फलन कैसा हो गया, अतः फलन अकैकी है। इसका ध्यान रखना कि इसमें कहीं प्लस माइनस चिन्ह तुमने ले लिया तो बर्बाद हो जाओगे, समझे। अब किसके लिए करेंगे चेक, अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए। ठीक, अच्छादक के लिए क्या कंडीशन दिखाओगे, f(x) बराबर y और f(x) बराबर क्या दिया, x³ बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाए, y की पावर 1/3। तो y के प्रत्येक, तो y का मान प्रत्येक मान जो y में जो y का मान आएगा, मैंने यहाँ रख दिया, माना y बराबर 1/2, तो x बराबर क्या हो गया, 1/2 का होल क्यू, तो इसमें 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैसा नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तब लिखेंगे y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन अच्छादक नहीं है। ठीक, फलन अच्छादक नहीं है। उम्मीद है सवाल क्लियर हुआ होगा। अब हम पांचवा पार्ट बहुत ही जल्द करवाए, बिल्कुल वैसा ही है। याद रखना, वैसे तो हो जाता जैसे हम लगा देते। अब इसका मान 1/8 है जो नेचुरल नंबर नहीं है। भाई इधर भी नेचुरल नंबर और इधर भी नेचुरल नंबर है और हमारा फलन दिया है।
अब इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब इसमें 1/8 कहीं है? 1/8 आ जाए, 1/9 भी नहीं है, 1/17 भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं में प्रतिबिंब है ही नहीं, पूर्व प्रतिबिंब, तो जिसे प्री इमेज और इसे इमेज कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले पोर्शन की ओर। देखो भाई, इसमें भी दूसरे के 5वें पार्ट में दिया, उसने कहा है f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट z टू z, यानी पूर्णांक टू पूर्णांक में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना f(x) दिया, ये तो दिया है आपके लिए, यहाँ लिख लो, दिया है f(x) बराबर x³ कामा f सच दैट z टू z में। तो यहाँ किसके लिए? अकैकी के लिए। सबसे पहले हम किसके लिए सिद्ध करेंगे? अकैकी के लिए। तो अकैकी के लिए क्या कंडीशन होती है? f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ रख दो x1 का क्यों और x2 का क्यों। विषम है तो इसमें प्लस माइनस लिया नहीं जाएगा, तो x1 बराबर x2। तो क्या लिखोगे? अतः फलन अकैकी है। अब किसके लिए करेंगे? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम चेक करेंगे। आच्छादक के लिए क्या करेंगे? f(x) बराबर y और x के क्या दिया? x³ बराबर y, तो x बराबर 1 यानी y की पावर 1/3। ठीक है, या ऐसे करो, x बराबर y की पावर 1/3। ठीक है, तो वही कंडीशन लिख दो, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत, ये तो रट ही लो, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन कैसा? आच्छादक नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा और प्रतिचित्रण द्वारा भी आप इसे समझ सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की, तो मेरे राजा बाबू इसे नोट जरूर करते चलें, अपना नोट्स बनाते चलें। परीक्षा में बहुत ही बड़ी सफलता हासिल होगी अगर आपने नोट्स बना लिया तो आप याद करोगे एक बार। ठीक है, तो इसी बात से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में अवश्य लिखिए कैसा समझाया हुआ आया, समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें भी हम और सुधार करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रयास तो अच्छा ही करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले तीसरे सवाल की ओर। ये सवाल ही बहुत कमाल का सवाल है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके लिए थोड़ा टाइम देंगे आप। कमाल का है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उसने दिया है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट R ना तो अकैकी है ना ही आच्छादक है। तो जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लेते हैं, दिया है, थोड़ा टाइम भले ही लग जाए। f(x) बराबर, ये रफ में थोड़ा बता रहे हैं, महत्तम पूर्णांक को यानी बड़े बॉक्स में लिखा जाता है। ठीक, तो इसकी पहचान क्या होती है मैं इसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो f(2.3), तब इसका मान कितना होगा? यानी x के जगह पर 2.3 रखो तो पूरा अंक आएगा, महत्तम पूर्णांक। यानी इसको हम लिखते हैं, x के लिए कहते हैं महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक के लिए पूरा अंक, पूरा अंक। ठीक है, तो ये पूरा अंक लेगा, बीच का काम नहीं करता है, तुम लोग कुछ भी करते रहो। ये महत्तम पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक। अब देखो 2.3 लिया और इस मशीन में आप डालो तो इसमें पूरा अंक आए, कितना देगा? 2 देगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने लिया, यानी x बराबर हमने लिया f यानी 1.99
जो भी हो, तो इसमें जब डालेंगे 9 तो इसका मान कितना है, पूरा पूरा अंक आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने लिया 0.001, तब भी इसमें कितना आएगा, पीछे का अंक लिया जाता है तो इसमें 0 आएगा। देखो जो पूरे पूरे अंक हैं 2, 1 और 0, ये क्या है, आपके पूरे अंक है। मैं संख्या रेखा पर भी आपको निरूपित करके दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो आपका क्या हुआ 0, ये क्या आपका 1, और 1 है, ये 2 है, इधर है -1, इधर है -2। तो इसमें हमने क्या लिया, 1 और, यानी 1 और 2 के बीच में 1.99। ठीक, तो पूरा अंक लेंगे, तो पीछे वाला क्या होगा, पूरा अंक लिया जाता है, तो पीछे से लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर माइनस की ओर चलें तो हम लेंगे f -1.5, तो -1.5 का क्या हो जाएगा, इतना ध्यान रखना माइनस में, तो क्या लेंगे 1.5, तो कहाँ पर होगा 1.5 होगा, 1.5, तो 2 और 1 के बीच में होगा 1.5 होगा। ठीक है, तो 1.5 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इधर के लिए, यानी हमेशा बाईं ओर के लिए भागता है, बाईं ओर चलता है। ठीक, ये भी लिखा दें, तो इसका क्या हो जाएगा -2, इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक, याद रखो, मैंने ट्रिक बताई है आपके लिए, ये हमेशा बाईं ओर के लिए चलता, महत्तम पूर्णांक, ये बहुत नटखट व्यक्ति है। अब जैसे हम कहेंगे f(x = 2), तब इसका क्या होगा, तो पूरा तो जमा रहेगा वहीं पर, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम रफ में कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहले ये भाषा क्लियर हो जाए, तो अब हम तुमको प्रचित्रण द्वारा भी बताएंगे। तो क्या है, रियल टू रियल नंबर में है, उसने पहले कह दिया R2R, तो इसमें -1, 0, 0.1, 0.2 और 1 भी पूरा ले लो आप, और 2 डॉट डॉट। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, -2, -1, 0, 0.5 और 1 और 2 डॉट डॉट। अब देखो x का मान मैंने -1 लिया है, तो क्या किस पे जाएगा, मतलब हमने 0 लिया तब क्या जाएगा, 0 का पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा। हमने 0.1 लिया तब भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अगर हमने 0.2 लिया तब कितना हो, तब भी इसका 0 होगा। अगर हमने 1 लिया तो 1 पर जाएगा, और इसके बीच के मान हम लेंगे तो सब किस पे जाएंगे, यानी 1.2 लिया तब भी हमारा किस पे, 1 ही पे जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अब आपको उम्मीद लग रही हो, क्लियर है कि ये तो ना तो अकैकी है ना ही अच्छादक है, इससे क्लियर हो गया होगा। ये ना तो अकैकी और ना अच्छादक है, हमने इस चित्र से ही आपको क्लियर करवा दिया। अब हम इसकी भाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा खिंच पड़ ही जाए, आप आराम से समझिए। अकैकी के लिए, अकैकी के लिए, अकैकी के लिए। ठीक, अकैकी के लिए क्या दिया है, फलन। अकैकी के लिए क्या है, ये तो मैंने पहले देख लिया। अब फलन अकैकी तो नहीं है, अकैकी लिए अतः यह फलन, ऐसे लिखोगे, यह फलन f(x) अकैकी नहीं है। अकैकी के लिए तो उदाहरण फिर दे दें हम, उदाहरण ले लो आप। x1 = 0.1, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.2। अब इसमें मान रखो f(x1) = 0.1, तो कितना निकल का है, 0.1 का मान कितना आएगा, 0। ये तो आप भी समझा चुके हैं इसके लिए। अब f(x2) बराबर f 0.2, तो भी मान कितना, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) तो है, परंतु
परंतु एक चीज़ में फंस गए, x1 इज नॉट x2, यानी x1 के मान जो क्या थे, एक तो 1 है, एक 2 लिया, फलन तो बराबर हो रहे हैं, मतलब f(x) ये तो बराबर आपके हो रहे, परंतु x1 इज नॉट x2, अतः फलन अकैकी नहीं है। ठीक, अब हम चलेंगे किसके लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए मैंने पहले क्लियर करवा दिया, ये था फलन था आपका f(x), ऐसे भाषा लिखना, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक से सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। ठीक, मतलब महत्तम पूर्णांक से सदैव पूर्णांक ही मान प्राप्त होगा। सह प्रांत के पूर्णांक मानों का प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन पूर्णांकों के अलावा, लेकिन पूर्णांकों के अलावा सह प्रांत के अन्य अवयवों का पूरब प्रतिबिंब विद्यमान प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया, थ्योरी ये समझाने के लिए लिखी है कि बहुत अच्छा समझाने की कोशिश तो बहुत अच्छी की है, ये समझ लें, ये नोट्स में अवश्य लिख लें, इसे आप याद रहे। मगर जो चित्र है प्रतिचित्रण को अवश्य देखते जाए, प्रतिचित्रण को देखते ही आप कह दोगे, जैसे ऑप्शन में भी आए कि सर ने क्या किया था, ये ना तो अकैकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक, एक एक से जुड़ा हुआ नहीं है, और सारे जो अवयव प्रांत के हैं वो पूरब प्रांत में जुड़े नहीं, यानी जो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से जुड़ा नहीं है। यानी कहने का मतलब दो जा है क्या, प्रतिबिंब है, दो का प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब कोई है इसमें है ही नहीं, तो इसलिए यह आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कम से कम 3-4 बार इसको करिए भाई। ठीक है, कम से कम 3-4 बार, ऐसे नहीं समझ में आएगा जी। तब तो मैंने लिखा है कमाल का सवाल है जी। ये भी भाई मौज का सवाल है। मौज मीन्स ये मॉड का सवाल है, और मोड ऐसी चीज़ है कुछ भी डालो इसमें, ये मशीन में बना रहा हूँ, इनपुट में कुछ भी डालो, यानी सारे मान कैसे निकालती है, पॉजिटिव, प्लस माइनस डालो और पॉजिटिव निकालो। इसका काम ये होता है, ये इनपुट है, इनपुट, और ये है आउटपुट। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ भी मान डालो प्लस माइनस के, और सब वो निकलते हैं किसके हैं, प्लस के निकलते हैं। जैसे -1, तो इसका -1 इसका डालोगे तो +1 आएगा, -2 डालोगे तो 2 आएगा, या 2 ही प्लस डालो तब कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 आपने डाले तब भी 3 आएगा। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि ये ऐसा मौज वाला सवाल है कि मौज कर देता है, कि मौज मीन्स मोड,
इसे मापांक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापांक फलन। यानी मोड एक्स के लिए मोड एक्स को मापांक फलन कहते हैं। ठीक, तो अब इसमें दिया क्या है? अब जैसे आप सवाल पढ़िए, पहले चौथा सवाल, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो अकैकी और ना ही आच्छादक है। मोड एक्स बराबर एक्स है यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मोड एक्स बराबर माइनस एक्स है या ऋण है। ठीक है, यदि ऋण है तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा काम क्या? अकैकी के लिए। आओ भाई, अकैकी के लिए क्या दिया है उसने? अकैकी के लिए क्या दिया है? फलन उसने साफ साफ पहले कह दिया है कि ना तो अकैकी है, ना तो अकैकी है। तो देखो, फलन एफ एक्स दिया उसने अकैकी नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी तो बात उसकी पकड़ो। नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण लिया, माना x बराबर हमने -1 लिया और x वन बराबर 1 ले लिया, x2 बराबर हमने +1 लिया। ठीक है, तो एफ एक्स वन का मान क्या होगा? एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा f-1 बराबर मोड, यानी डालेंगे माइनस का 1 तो कितना आएगा इसमें? प्लस का 1। अब हमने एफ एक्स टू बराबर लिया है एफ एक्स टू, इसको प्लस लिया, इसमें मान क्या लिया है? प्लस लिया है। तो प्लस के लिए क्या डालेंगे? हमने आपको दिखा दिया, तब भी इसमें क्या आया? पॉजिटिव मान आया। आप देखो, एफ एक्स वन एफ एक्स टू तो बराबर हैं। एफ एक्स वन का मान कितना आया? समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों कैसे मान? बराबर। परंतु एक्स वन और ये देखो एक्स टू जे बराबर नहीं है। यहाँ लिखोगे एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, लेकिन मेरे राजा बाबू क्या? एक्स वन इज नॉट एक्स टू, अतः फलन कैसा? अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है। तो ये हमने आपके लिए रफ के लिए समझाया था कि ना कि एग्जाम में लिखने के लिए इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अब लिखेंगे किसके लिए? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखो, एफ एक्स बराबर मोड एक्स से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होगा। ये देखो, हमेशा कौन से मान आ रहे? तो मैंने कहा केवल आउटपुट पॉजिटिव देता है। ठीक है, अतः सह प्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, ये हमने आपको सिद्ध कर दिया है। अगर प्रतिचित्रण में चाहते हो तो मैं रफ में इधर ही बता सकता हूँ। फलन किस में है? फलन जो दिया गया आपका किस में? R2 R में, R2 R में है, R2 R में। अब R2 R होता है 1 -1 2 -2 √2 और 1 2 3 4 और -2 -5 जो भी है।
हमने x बराबर -1 लिया है तो भी मान कितना आया 1। x बराबर हमने लिया 1 तब भी मान कितना आया 1। x बराबर 2 लिया तब भी मान कितना आया 2। x बराबर 2 आया तब भी कितना आया 2। तो हमको ऐसे ही दिखाई दे रहा है अकैकी नहीं है। अब अकैकी मान नहीं है तो देखो अकैकी तो नहीं होगा, ये तो क्लियर ही हो गया अब, ठीक है। अब अकैकी नहीं है, अब हम उसके लिए देखते आच्छादक लिए। अब हम क्या करेंगे, -2 के लिए, -2 के लिए यानी f(x) बराबर करते हैं 22, तो इसका -2 का मान हमें क्या मिलेगा, यानी हम मानते हैं इधर f(x) बराबर 22 और 22 उसके क्या दिया मोड x, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे तो इसमें पूरा प्रत्येक प्रतिबिंब नहीं होगा, तो x से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होता सह प्रांत में के ऋणात्मक मानों के लिए या निगेटिव मानों के लिए, तब भी तो पॉजिटिव आएगा जी। तो इनके लिए पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। इसको बहुत ज़बरदस्त सवाल है, याद रखिए, ठीक है। और इसमें कुछ मान छूट जाएंगे, यानी 2 का प्रतिबिंब इसमें नहीं, 5 के किसी ऐसा कुछ प्रतिबिंब ऐसे हैं वो छूट जाएंगे, तो इनका पूरा प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। चलते भाई अगले सवाल की उम्मीद है खूब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अच्छे सवालों को खूब 3-4 बार करिए आप। उदाहरण मैंने इसलिए ज़्यादा दिए, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भाई करते रहिए। देखो इस सवाल की रणनीति क्या है, इस सवाल की रणनीति देखिए, सिद्ध कीजिए, हमारे सवाल सिद्ध कीजिए f सच दैट R2R f(x) बराबर, यानी सिग्नम फंक्शन दिया 1 यदि x ग्रेटर देन 0 मान आएगा x बराबर 0, माइनस आएगा x लेस देन 0। प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो अकैकीय ना ही आच्छादक है। बहुत जगह सवाल पूछा गया है, इसकी तो कहानी अलग है, ज़बरदस्त सवाल की ओर चलिए, क्योंकि बहुत ये तो सिग्नमय है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं चिन्ह फलन। तो इसका जो रूप है जो दिया है, क्या दिया है, क्या दिया इसने, f सच दैट R2R। भाई थोड़ा टाइम तो लग जाएगा ऐसे सवालों में, नाराज मत होइए आप। और f(x) बराबर दिया है 1 यदि क्या, यदि x ग्रेटर देन 0 कब आएगा, यदि x बराबर 0, और क्या आएगा -1 कब आएगा इसमें, यदि x लेस देन 0। और इसको हम ऐसे भी जगह देखेंगे f(x) बराबर मोड x बटे x, ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है इस सवाल के लिए। इसका वास्तव रूप इसी प्रकार, इसको तोड़ के, मोड को तोड़ कर ऐसा बनाया गया है, यानी मोड को तोड़ करके इस टाइप से सिग्नम फंक्शन को ओपन किया है, यानी चिन्ह फलन को ओपन किया है। अब हम आपके लिए दर्शाएंगे, तो देखो अब हम R2R है, किसमें है, R2R जो भी रियल टू रियल फलन है, तो हम सबसे पहले प्रत्यत्रण द्वारा बनाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा समझाने की। ये है सबसे पहले R2R फलन। तो मैंने कोई मान लिया है 3 माइनस के ले लो, -2 ले लो, -1 0 1 2 3 और डॉट। इसी प्रकार लेंगे 3 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। अब उसने कंडीशन रख दी है कि 0 से बड़ा मान लेने पर भी एक मान आएगा फलन का। इधर होता x, इधर होता y मीन्स f(x), ये है प्रांत और ये है सह प्रांत। आप देखते ही तुरंत इसका छक्का मार दो आप। अब देखते हैं, देखो जैसे ही आपने x बराबर -1 लिया, -1 लिया है तो क्या इसके मान सब बढ़ते चले जा रहे। -1 जैसे x का मान तुमने चयन किया है तो यानी इस लेस देन 0 से
तो -1 लिया, तब मान कितना आएगा इसका, तब भी -1 ही आएगा। ठीक है। अब आपने -2 भी लिया, तब भी मान कितना आएगा, -1 आएगा। -3 लिया, तब भी -1 आएगा। -4 लिए, वो कह रहा है लेस देन, तो सारे मान जो बाई के मान आएंगे वो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है x बराबर आप -1, तो y बराबर क्या आएगा, -1। x बराबर -2, तो y का मान फिर भी आपका -1। x बराबर -3, तो y का मान -1। तो इस प्रकार सब मान क्या आ रहे हैं, एक ही -1 ही आ रहा है, यानी -1। इसी प्रकार आपने 0 दिया, तो x बराबर 0 पर मान कितना आ रहा, 0 आ रहा, तो इसको भाई मिला लीजिए, केवल 1 बच गया। अब x बराबर आपने 0 से बड़े मान लिए, तो x बराबर आपने लिया 1, तो y का भी मान 1। x बराबर 2 लिया, तब भी y का मान 1। x बराबर 3 लिया, तो x बराबर 1 पर तब भी मान कितना आया, 1। और x बराबर 2 लिया, तब भी कितना आया, 1। x बराबर 3 लिया, तब भी मान आया 1। अब ये तो ना तो अकैकी और ना ये छादक जेदर बच गए, ये भी आपके मान बच गए। ठीक। और इधर 1 से ज़्यादा जुड़ गए, 1 से ज़्यादा जुड़ गए, ये रफ है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, रफ है, मैंने आपको दिखा दिया। 1 से ज़्यादा जुड़ गए तो अकैकी नहीं है, और बच गए तो ये क्या है, आच्छादक नहीं है। क्योंकि ये ज़बरदस्त सवाल है, जबरई का सवाल है, इसलिए कुछ भी करो तो 1 ही निकालता है, बहुत कम वक्त है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी की ओर, जो एग्जाम में लिखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। उसने दिया है, यहाँ पे लिखते हैं f(x) फलन अकैकी नहीं है, ये उसने कहा है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, इस टाइप से लिख देना वहाँ पर। x1 बराबर हमने 1 लिया, कामा x2 बराबर 2 लिया। ठीक है, 2 हमने लिया है। अब तुमने तो लिखोगे f(x1) बराबर क्या होना चाहिए, f(x1) बराबर f1, तो कितना मान आता, 1। f(x2) तो f2 का भी मान कितना आता, 1। तो अब यहाँ लिखोगे f(x1) बराबर f(x2) तो है, परंतु x1 इज नॉट x2, अतः फलन अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पता है कि उसने दिया f(x), उसने कहा है सबसे पहले कि कहा कि भैया फलन अकैकी नहीं, तो सिद्ध कीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ मान लिए, मारा x बराबर 1, x1 बराबर 1, x2 बराबर 2। ठीक। तो f(x1) बराबर x के मान रखेंगे फलन में, तो कितना आएगा, 1। f(x2) बराबर तब भी x की जगह पर कितना रखा, x की जगह पर कितना रखा, 2, तब भी मान आया 1। अब ये तो फलन तो बराबर हैं, ये तो बराबर हो गए, परंतु x1 x2 इज नॉट बराबर नहीं है। ठीक। अब हम चलते आच्छादक की ओर। आच्छादक के लिए चलो देखो, फलन f(x) के लिए भाषा लिख दो, फलन f(x) के लिए परिसर में, ये परिसर होती जो जुड़े हुए, परिसर में केवल क्या है, केवल 3 अवयव जुड़े हैं। कौन कौन, 0, -1, +1। ठीक, +1, तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। इन तीनों के अलावा
के अलावा तुम्हें कुछ और दिखाई दे रहा हो? इन तीनों अवयवों के अलावा, इन तीनों अवयवों के अलावा सहप्रांत किसी भी सहप्रांत के किसी भी अवयव का प्रांत में पूरब प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, इन तीनों के अलावा कौन कौन है? एक तो भाई 0 है, एक प्लस माइनस है, एक +1 है। इन तीनों के अलावा कोई भाई अन्य अवयव प्रांत में यानी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रतिबिंब का यानी एक का पूरा प्रतिबिंब यहाँ लिख भी दूँ, यानी एक प्रतिबिंब, एक का पूरा प्रतिबिंब कितना है? एक का पूरा प्रतिबिंब है 1, और एक का क्या है? फिर एक का पूरा प्रतिबिंब कितना है? इसी का पूरा प्रतिबिंब है 2, फिर एक का है पूरा प्रतिबिंब क्या है? 3। इसके अलावा फिर उसके बाद कहता है 0 का पूरा प्रतिबिंब कितना है? प्रतिबिंब 0 है। फिर -1 का पूरा प्रतिबिंब क्या है? -1 है। फिर -1 का अन्य, ये तो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है और ये पूरा प्रतिबिंब है। -1 का पूरा प्रतिबिंब अगले इसका तो कितना हो जाए? फिर भी आपका -1 है, सॉरी -2 का, -2 का 0 का पूरा प्रतिबिंब 0 है, और -1 का पूरा प्रतिबिंब है आपका -1, और फिर है -1 का पूरा प्रतिबिंब तो -2, -3 का पूरा प्रतिबिंब कितना है? सॉरी इसका ही एक है -3। ठीक है, तो जे आप देखिए यहाँ पर देखिए, जे आपके पूरा प्रतिबिंब है और जे प्रतिबिंब है। तो -1 किससे जुड़ा? -3 से। -1 फिर किससे जुड़ा? -2 से। -1 किससे? -1 से जुड़ा। एक का प्रतिबिंब, एक का पूरा प्रतिबिंब 1 है, प्रतिबिंब 2 का पूरा प्रतिबिंब 2 है, और एक का पूरा प्रतिबिंब 3 है। ठीक, तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जुड़ा है, क्योंकि ज़बरदस्त सवाल है, थोड़ा टाइम जरूर लग गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके लिए कोशिश की है बहुत ज़्यादा समझाने के लिए, और इतना ये नहीं लिखना, ये रफ है सब। ठीक है, ये आपका ये रफ है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है, ये रफ है सब। ये क्या है? रफ। इतना ये रफ है बेटा। फिर तुम इसको भी नोट करो, ये केवल आपका नोट डाउन करना, यहाँ से लेके मैं बता रहा हूँ इतना नोट करना और इतना बस। ठीक, इतने में एग्जामिनर खुश हो जाएगा। देखिए, सबसे भला सवाल बेचारा अब मिल पाया है, सबसे भला सवाल। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 समुच्चय b बराबर 4 5 6 7, f 1 4 2 5 3 6 a से b में तक फलन है, सिद्ध कीजिए f एक अकेकी है। चलो भाई, आपने दिया है तो हम बिल्कुल ही आपकी भलाई का काम करेंगे। दिया है a बराबर 1 2 3 और b बराबर इसने दिया है 4 5 6 7,
और फलन कितना दिया इसने, रिलेशन दिया, जो भी संबंध दिया 1,4 और 2,5, 3,6, ठीक है, 3,6 और कहाँ से, ए से बी तक। तो आपको क्या करना है, आकाकी को सिद्ध करना है। तो देखो हम आकाकी को सिद्ध करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लें। समुच्चय ए, अच्छे घराने से ये सवाल जी भाई, अच्छे घराने से जी ए है और जे बी है, इसका संबंध एफ है। तो देखो हम यहाँ भी रफ दिखा रहे हैं, इसके लिए ये रफ है आपका, रफ एक, यानी ये तो आपका पूरब प्रतिबिंब है, यहाँ लिखोगे पूरब प्रतिबिंब, और यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब। तो यहाँ है 1, पहले इसमें बना ले, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अब देखो एक किससे जुड़ा हुआ, 4 से, किससे जुड़ा हुआ, 1 4 से, और 2 किससे जुड़ा हुआ, 5 से, और 3 किससे जुड़ा हुआ, 6 से, 7 बेचारा रह गया घास काटता हुआ, इसका कोई साथी ही नहीं बना। तो यहाँ भी लिखेंगे 1 का, यानी यहाँ 4 है, 1 का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब, यानी 1 का प्रतिबिंब कितना है, 4, और 2 का प्रतिबिंब कितना है, 5, और 3 का प्रतिबिंब कितना है, 6, और भैया 7 का कोई प्रतिबिंब ही नहीं, इसका है ही नहीं, इसमें मिले। तो क्या लिखते हैं, 4 का पूरा प्रतिबिंब, 4 का पूरब प्रतिबिंब कितना है, 1, और 2 का पूरब प्रतिबिंब कितना है, यानी 5 का, सॉरी 5 का पूरब प्रतिबिंब कितना है, 2, और 6 का पूरब प्रतिबिंब कितना है, 3, और 7 का पूरब प्रतिबिंब कोई नहीं है, इसलिए ये कैसा है, आच्छादक नहीं है। अब हम, ये तो हमने रफ दे दिया, आपके लिए काम है, क्योंकि सीख जाओ, बेचारा भला सवाल है, हर चीज़ बतानी मजबूरी है। तो क्या लिखोगे, अकैकी के लिए, अकैकी के लिए, अकैकी के लिए क्या लिखोगे, प्रांत के, ये प्रांत है आपका, सॉरी ये सह प्रांत है, सह प्रांत, और ये आपका प्रांत है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है। अतः फलन कैसा है, अतः फलन अकैकी है, ठीक। अब किसके लिए, आच्छादक के लिए, ये तो आपने लिख दिया। अब है आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या करेंगे, सप्रांत के विचारे अवयव 7 का पूरब प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, भला था इसीलिए नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक। सह प्रांत रह गया, सह प्रांत के अवयव 7 का
पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो 7 बेचारा रोता रह गया। देखो जी 7, इसका कोई साथ ही नहीं है, किसी से बेचारा नहीं जोड़ा है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं है। अकैकी तो है कि जितने एक एक की शादी होती चली गई, एक की 4 से हो गई, 2 की 5 से हो गई, 3 की 6 से शादी एक एक करके हो गई, 7 बेचारा रह गया रड़ुआ। ठीक है, तो बेचारा इसीलिए ये आच्छादक नहीं है। ठीक, उम्मीद है मजाक में सवाल क्लियर हो गया होगा। ये तो आपका सब रफ़ा है और ये आपका इतना भाषा थ्योरी है जो आप इतनी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक, तो उम्मीद है क्लियर होगा। इससे आगे के सवाल प्रश्न संख्या 7 से और जो अगले लेक्चर में है यानी 9 लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नोट किया होगा और अच्छे से समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।